सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। सभी स्टार सीड और लाइट वर्कर्स का हार्दिक अभिनंदन। कुछ बातें आज एक इम्पोर्टेंट नोट में बताई थी जो मुझे बतानी थी, लेकिन उसके बाद कुछ और भी चीज़ें रियलाइज़ हुई जो बतानी आवश्यक समझता हूँ। इसलिए ये एक छोटा सा मैसेज और डाल रहा हूँ कि देखिए, मैं जो आजकल हो रहा है इसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूँ और उसमें मैंने पाया है कि बूटी के बाद जो दिसंबर में इन्होंने ड्रामा शुरू किया था चाइना वाला, क्योंकि वो रेडिएशन मीटर मेरे पास है तो मैंने उस पर देखा तो रेडिएशंस वास्तव में बहुत हाई थी। पूरे दिसंबर जो 2021 अप्रैल मई में जो रेडिएशन थी वो 0.8 हद 0.9 तक जा रही थी। बेसिकली 0.6 0.7 रहती थी, लेकिन दिसंबर के पूरे महीने 1.9 तक रेडिएशन गई है, जो कि एक बहुत हाई रेडिएशन है, जिसमें आपकी बॉडी जलने लगती, आपके टिश्यूज़ ख़त्म हो जाते और उसके बाद जो बूटी के अंदर ग्राफीन ऑक्साइड था वो बहुत भयंकर रिएक्शन करके आपको बहुत बीमारी कर सकता था या मार सकता था। ड्रामा पूरा रचा गया था। लॉकडाउन की तैयारियां हो गई थी जनवरी में, लेकिन खेल देखिए डिवाइन का। दिसंबर से ही एनर्जीज आपकी बॉडी की शिफ्ट कर दी गई और आपका हार्ट चक्र ओपन कर दिया गया। एक व्यक्ति का नहीं, लगभग पूरे कायनात का, कायनात से मतलब मैं पूरी अर्थ की बात कर रहा हूँ। और इतनी हैवी रेडिएशन के बावजूद सिर्फ लोगों ने थोड़ी गर्मी तो महसूस की, कुछ लोगों ने जिनसे मेरी बात हुई, लेकिन एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। जो नॉर्मल कैजुअलिटी हो रही है वो तो हो ही रही है। जैसा उम्मीद थी कि लोग चलते चलते सड़कों पर गिर जाएंगे, उसी लेवल की रेडिएशन फायर की गई थी। और मैं थोड़ा सा परेशान भी था। मैं अपने घर में भी बच्चों को पानी खूब पिला रहा था, नंगे पैर सर्दियों में भी चला रहा था, क्योंकि ये मैंने मई 21 में ऑब्ज़र्व किया था कि जब हमारा हार्ट चक्र ओपन होता है तो हमारी बॉडी जो है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और डबल कर देती है, तो उसमें 5G की रेडिएशन काम नहीं करती। ये मेरा प्रैक्टिकल है। अब कोई इससे सहमत हो या ना हो, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। जिसको रिजोनेट हो दिल से बात वो मान लेना, बाकी छोड़ देना। मैं किसी को यहाँ साबित करने कुछ नहीं बैठा हूँ, अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ बस। शायद आपको हेल्प मिले, कुछ डर कम हो जाए, क्योंकि डर को ही ख़त्म करना मेन चीज़ है। तो हार्ट चक्र ओपन होने पर यह होता है, जब 0.6 0.7 रेडिएशन होती थी तो जस्ट डबल हमारी बॉडी, जब हम उस मीटर की डायरेक्शन अपनी बॉडी की तरफ करते थे, हार्ट की तरफ, तो वो 1.2 1.4 दिखाता था। तो ये कुदरती हुआ है डिवाइन की तरफ से कि लोगों का हार्ट चक्र ओपन कर दिया गया है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी बॉडीज़ का सभी लोगों का चेंज कर दिया गया है। इतनी फायरिंग के बावजूद भी जब कैजुअलिटी नहीं हुई, जब प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ी, तो जनवरी फर्स्ट वीक के बाद से रेडिएशन ख़त्म कर दी गई है। अब भी ज़ीरो चल रही है, कोई रेडिएशन नहीं है। मीटर बता रहा, मैं लगभग दूसरे तीसरे दिन चेक करता हूँ, कोई रेडिएशन नहीं आती है और कहीं कोई कैजुअलिटी नहीं। वो ड्रामा ख़त्म हो गया। तो जो एक संभावना थी कि बार बार ये बूटियाँ लेंगे, अलग अलग तरह की बीमारियाँ क्रिएट की जाएंगी, वो संभावना ही डिवाइन ने ख़त्म कर दी है। तो उससे तो आप दिमाग ही हटा दीजिए। उसके बाद जनवरी से जो एनर्जीज़ आपकी तरफ आई और जो फरवरी में डीएनए अपग्रेड शुरू हुए हैं, उसका एक बहुत बड़ा सिम्टम इस समय आ रहा है और वो सभी लोगों में आ रहा है, मैक्सिमम। अब मेरी तो लगभग जितनों से बात हुई है सब ने वो सिम्टम बोला है कि सिम्टम क्या है, भूख नहीं लग रही है,
पानी बहुत पीने को मन कर, पानी पिया जा रहा है ज़्यादा। और भूख का ये आलम है कि अगर आप एक समय में 5 रोटी खाते थे तो पूरे दिन में 2 रोटी खाने के बाद भी आपको एसिडिटी हो जा रही। अगर आप खाना खा रहे हैं, भूख लगेगी बहुत तगड़ी, आपने कुछ भी तला भुना पराठा समोसा कुछ भी खा लिया, अब एसिडिटी बन रही है। तो देखिए डीएनए अपग्रेड का और हाँ, गले ख़राब हो रहे हैं, नज़ला, फीवर जैसा हो रहा है, फीवर आ नहीं रहा लेकिन आपको लग रहा है फीवर हो रहा है, नाक चल रही है, पानी बह रहा है, ये सब डीएनए अपग्रेड के सिम्टम है। प्लीज़ इसमें दवाई ना लीजिए, आप सिर्फ पानी पी के देखिए। अगर पानी का टेस्ट आपको मीठा लग रहा है, आरओ वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, टैप वाटर की बात कर रहा हूँ, जो टैप वाटर पी रहे हैं, क्योंकि आरओ में तो कोई टेस्ट ही नहीं होता। लेकिन अगर आपको कड़वा नहीं लग रहा है, अगर आरओ यूज़ कर रहे हैं, कड़वा नहीं लग रहा है, तो आपको दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये भी मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जिसको हार्ट पे रिजोनेट करे वो मानना। कभी किसी की कोई हैवी बीमारी और बाद में मेरे ऊपर पर्चा फाड़ दीजिए, आपने कहा था, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मन करे तो करना, नहीं मन करे मत करना। यदि आपका पानी का टेस्ट सही है, आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। और ज़बरदस्ती खाना मत खाइए। मैं 24-24 घंटे में केवल 1 या 2 रोटी खा रहा हूँ, एनर्जी लेवल में कोई कमी नहीं है, कोई चक्कर नहीं आ रहे हैं, कहीं से एनर्जी का लॉस नहीं दिख रहा है पूरी बॉडी में, कहीं कमज़ोरी नहीं दिख रही है। तो भूख जब बहुत ज़्यादा लगे, 1 रोटी, वो भी बिना चुपड़ी खाइए, हल्की सब्जी, कोई हैवी तला भुना मत खाइए, और कोशिश करिए एक बार में 1 रोटी खाएं। उसके बाद छोड़ दीजिए, अगर भूख लगती है फिर खा लीजिए। घर में रोटियां रखी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज़बरदस्ती मत खाइए कि हमारा खाने का टाइम हो गया, खाएंगे नहीं तो कमज़ोरी आ जाएगी, ये मत कीजिए। पानी खूब पीजिए और फल खाइए, सलाद खाइए कच्ची, उससे नहीं प्रॉब्लम होगी। तला भुना कुछ भी खाती गड़बड़ हो जाएगी। एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। पुदीन हरा, डाइजीन, कोई चूरन जैसे लवण भास्कर या कुछ लोकल चूरन भी लोग बनाते हैं, वो बड़े इफ़ेक्टिव हो रहे हैं इसमें। डाइजीन पुदीन हरा से अच्छा है कि आप चूरन लीजिए जो आपके घर में बनता हो या कहीं कोई मिलता हो, क्योंकि उसमें जड़ी बूटियाँ होती हैं, नुकसान नहीं करेंगी। क्योंकि ये तो आपको दिन में 2 बार भी खाना पड़ सकता है, और जो आप खा रहे हैं उसके बाद भी पोटियाँ लग रही हैं ज़बरदस्त, दस्त भी नहीं हो रहे हैं लेकिन पतली पोटी सब निकल जा रहा है पेट में से, गैस बहुत बन रही है। तो ये डीएनए अपग्रेड के सिम्टम हैं, और ये पूरी अर्थ पे हो रहे हैं मैक्सिमम लोगों को। तो इसको सही से यूज़ कीजिए। और फिलहाल एक बात और बता दूं कि ये जो ग्रेट सोलर फ्लैश की इंतज़ार में भी कुछ लोग बैठे हैं, वो भी ये मान के चलिए कि एक इल्यूज़न है। ग्रेट सोलर फ्लैश भी पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि जितनी ट्रमेंडस एनर्जी इस समय शिफ्ट हुई है 2023 जनवरी से, मुझे नहीं लगता कि ग्रेट सोलर फ्लैश आने की ज़रूरत भी है। क्योंकि वो भी एक वही वाली कहानी है कि कल की आके हमें बचाएंगे, या इमाम मेहंदी बचाएंगे, या क्राइस्ट आके बचाएंगे। तो उसमें भी कई लोग इस चक्कर में पड़े हुए, ग्रेट सोलर फ्लैश आएगी जब हमें बचा लिया जाएगा। अरे अपने पे काम शुरू कर दो, मेडिटेशन शुरू कर दो, मेडिटेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले बोला, अपनी बच्चों को भी कराओ, क्योंकि शरीर उनके भी वही कार्बन से बने हुए हैं। इस 2023 में लाइट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है आपका। स्पेशली जो साधना कर रहे हैं, जो साधना नहीं कर रहे हैं, उनको केवल ये एनर्जी इसलिए उनको सेट कर रही है कि वो कम से कम इन्फॉर्मेशन लेने के मोड में तो रहें। पता चला वो पहले ही ख़त्म हो गए तो क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो डिवाइन प्रोटेक्शन है सभी को। एलिट्स के कोई प्लान काम नहीं कर रहे हैं, और आगे भी ये ग्रेट रीसेट कुछ भी काम करने वाला है नहीं। सिर्फ सब लोगों को इसलिए बचा लिया जा रहा है क्योंकि नेक्स्ट जो वेव होगी उस तक वो पहली वेव को देख के समझ जाए। देखिए, फ्री विल एक्सरसाइज करने के लिए ज़रूरी है कि 2 मार्ग आपके पास हों। अभी जो लोग सोए हुए हैं, अवेकन नहीं है, उनके पास दूसरा मार्ग ही नहीं है, तो उनकी तो फ्री विल एक्सरसाइज होने का मतलब ही नहीं है।
तो डिवाइन ने उन्हें प्रोटेक्ट किया है। और जो लोग इस मार्ग पे ऑलरेडी चल रहे हैं, जब उनको वो देखेंगे एक समय बाद, तो उनके पास 2 मार्ग होंगे, तब वो अपनी फ्री विल एक्सरसाइज करेंगे। जो अभी लोग जा रहे हैं असेंशन प्रोसेस में है, ये अधिकतर लाइट वर्कर स्टार सीड्स है, क्योंकि यही तो चल के दिखाएंगे कि ये भी एक पाथ है। और अभी 3D 5D की पैरेलल टाइमलाइन बन चुकी हैं, 2 पैरेलल अर्थ बन चुकी हैं, और आप उसमें टैप इन टैप आउट कर भी रहे हैं। जैसे मैंने पहले मैसेज में भी कहा, 2030 के बाद ये 3D वाली टाइमलाइन ख़त्म हो जाएगी, केवल 5D ही रह जाएगा। तो मैक्सिमम असेंड होने का जो मौका है वेव का, वो 2028 तक है। 30 तक ये सब ख़त्म हो जाएगा। फिर जिसको जहाँ रहना हो वहाँ रह जाएगा। और ट्रांजिशन बहुत स्मूथ हो रहा है, बहुत स्मूथ। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि इतना स्मूथ है कि ऐसा आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप कहाँ से कहाँ मूव हो रहे हैं। आपको पता ही नहीं चला कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो गया पूरी बॉडी का। एलिट्स परेशान है, 5G काम क्यों नहीं कर रहा है भाई। इतने पैसे खर्च करे उन्होंने, जगह जगह 5G के टावर्स लगाए, लाखों अरबों रुपया, करोड़ों अरबों रुपया लग गया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ उनको। तो टेंशन मत लीजिए, विश्वास रखिए, ग्रिड रीसेट वीसेट भी ये कुछ होने वाला है नहीं, और ना ही इनका ब्लू बीम चल पाएगा, क्योंकि कंट्रोल डिवाइन के हाथ में है। बिल्कुल घबराइए ना, और इस समय DNA अपग्रेड्स को महसूस कीजिए, ज़बरदस्ती ना करिए बॉडी के साथ, और स्वयं का अर्थ जानिए, स्वार्थी हो जाइए, खुद को प्रेम कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए, भूल जाइए दुनिया को। कहीं कोई फोकस नहीं हो रहा है, कहीं कोई कुछ, तुम किसी को सुख नहीं दे सकते हो, तुम केवल अपने को सुख दे सकते हो। कोई तुमसे सुखी होने वाला ही नहीं है, ये इल्यूजन है, ये गलत है। किसी के लिए काम मत करो, अपने लिए करो, अपनी मनचाही करो। इस समय आगे बढ़ने का समय है। चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं। पूछला जो भी आज तक देखा सुना है भूल जाओ, जो नया आ रहा है उसको एक्सपीरियंस करो। ये यकीन मानना, एलाइट्स का एक भी प्लान ना अभी तक कामयाब हुआ है ना होगा। कोविड भी उतना फैलाया गया, उतना फैलने दिया गया उसको भी, जितना आपकी अवेकनिंग के लिए ज़रूरी था। अगर कोविड नहीं होता तो ये अवेकनिंग भी आपकी नहीं हो सकती थी। तो कोविड के लिए आपको एलाइट्स का शुक्रिया करना चाहिए। ये सब होने दिया गया, अगर डिवाइन की इच्छा नहीं थी तो ये भी नहीं हो सकता था। लेकिन आपको जब तक शेक नहीं किया जाता है, आप नींद से जागते नहीं हो। तो आपको नींद से जगाने का काम ही कोविड ने किया, और दोबारा वो इसको बना ही नहीं पा रहे। तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, और खाने पीने को बहुत लाइट करिए। मिर्च भी नहीं खा पा रहे हैं आप, तो ज़बरदस्ती मत कीजिए शरीर के साथ। फलों पे आइए, कच्ची सब्जियों पे आइए, खीरा, टमाटर, उबली हुई सब्जी, बिना चुपड़ी रोटी। क्योंकि अगर मैं सही हूँ तो धीरे धीरे फूड इनटेक, अभी देखते हैं कि अगले 1-2 महीने किस पैटर्न पे चलता है। क्या ये फरवरी रहेगा या मार्च में भी कंटिन्यू करेगा। अगर ये फूड इनटेक लगातार कम ही होता जाएगा तो समझिए कि आपकी बॉडी क्रिस्टलिन होने की तरफ शुरू हो गई है। कार्बन बेस आपकी बॉडी का ख़त्म होने लगा है, अब ये क्रिस्टलिन होने लगी है, और लाइट बॉडी की तरफ आप जा रहे हैं। ये मैक्सिमम उनके साथ होगा, देखो हो तो ये सबके साथ रहा है, लेकिन ये कंटिन्यू उनके साथ होगा जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। जिन्होंने अब तक मूड नहीं बनाया तो प्लीज़ बना लीजिए, नहीं भी बनाना चाहते तो कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। तो सिर्फ मुझे नोटिस जो चीज़ें मैंने की, मेरे को आपको बतानी थी, ताकि आप डर में से बाहर निकलें। और ये जो नई टाइमलाइन है, जो 5D की टाइमलाइन है, इसमें डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आज तक मैं गलत था कि मैं आपसे बोलता था कि हम एक समुद्र से अलग हुई बूंद है, ये तो आज भी सही है। परमात्मा नाम का एक समुद्र है, जिसकी एक बूंद, एक छोटी सी चिंगारी हमारे अंदर भी है। लेकिन ये गलत कहता था कि मैं बूंद को सागर में मिलके फिर सागर हो जाना है। ऐसा कुछ नहीं है।
आपकी वाली बूंद की ही चेतना को विस्तृत करके आपको सागर बनना है। एक एक बूंद एक एक सागर बनेगी। स्वयं ही सागर बन जाओगे जब परमात्मा बन जाओगे। किसी में मिलना नहीं है, आपको खुद को जान के खुद ही का विस्तार करना है और ये समस्त ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लेना है। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन जब आगे बढ़ोगे साधना में आपके डीएनए स्ट्रैंड्स खुलेंगे, धारा का प्रवाह होगा, तब एक दिन आप कहेंगे, अगर आप उतनी मेहनत करेंगे, आप एक दिन कहेंगे कि हाँ भैया ने सही बोला था। और नहीं कर पाए तो भाई सब जैसे जी रहे जीते रहिए, हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपके किसी भी जीने और मरने से। हमारा काम है कहना, समझाना। जो हमें समझ में आया, आपकी नहीं समझ में आ रहा तो आप अपनी चेतना का स्तर बढ़ाइए, और नहीं बढ़ा रहे हैं तो उसमें भी हमारा कोई घाटा नहीं है। आपको जैसे जीना है जिए। इसी के साथ ये शॉर्ट मैसेज है, क्योंकि मुझे लगा आप तक पहुंचना चाहिए तो बना दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।